प्रीपोजिशन, जैसा कि ये वर्ड अपने आप में ही डिस्क्राइब करता है, प्री पोजीशन, जो प्रीफिक्स हम यूज़ कर रहे हैं इसके पहले प्री जिसका अर्थ ही होता है प्रारंभिक या पूर्व, पोजीशन स्थिति। तो ये प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट टेल डायरेक्शन, पोजीशन, रिलेशन, मेथड, मैनर, प्लेस, टाइम ऑफ एनी नाउन आर प्रोनाउन। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की दिशा, स्थिति, संबंध, समय इत्यादि को व्यक्त करने वाले वर्ड जो हैं वो प्रपोजिशन कहलाते हैं। चाहे हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें या स्कूल एग्ज़ाम या कॉलेज एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है प्रपोजिशन का, और अक्सर इसी में स्टूडेंट्स को या बोलने वाले को, लर्नर्स जो भी हैं, उनको कन्फ्यूज़न होता है प्रपोजिशन वाले पार्ट में। आज इसी के कॉन्सेप्ट जो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन, एट, ये ही आपको क्लियर होंगे। ये बहुत ही ईजीएस्ट, जिसको कहते हैं सबसे सरलतम तरीके से आपको समझाया गया है। आपके कॉन्सेप्ट इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एकदम क्लियर आपके कॉन्सेप्ट इसको देखने के बाद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में ही बेल आइकॉन दिया हुआ है, उसको प्रेस जरूर करें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलते रहें। ठीक है, तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम बताने वाली जो प्रपोजिशंस हैं उनमें सबसे पहले हम बात करें इन कहाँ यूज़ करना है, ऑन कहाँ यूज़ करना और एट कहाँ यूज़ करना। इन ये अलग अलग पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस तरह से एक्सप्लेनेशन इतने सरल तरीके से आपको, ऐसी एक्सप्लेनेशन बहुत कम ही है जो मिल पाए। सबसे पहले ध्यान रखिए, जनरली बिफोर मंथ नेम, महीनों के जो नाम होते हैं उनके पहले, जैसे हम बोलते हैं जुलाई में, इन जुलाई, इन मई, इन मार्च, इन अप्रैल, आई वॉज बोर्न इन अगस्त, मेरा जन्म अगस्त में हुआ था। दीपावली जनरली फॉल्स इन अक्टूबर, सामान्यतः दिवाली अक्टूबर में आती है। इसका मतलब ये नहीं है कभी नवंबर में नहीं आ सकती है ना, नवंबर में भी आती है, पर जनरली हम सामान्यतः यहाँ बात कर रहे हैं कि अक्सर। होली जनरली फॉल्स इन मार्च, तो यहाँ हम जो इन मंथ नेम के पहले इन यूज़ कर रहे हैं। इट जनरली रेन्स इन जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त में सामान्यतः बारिश होती है। तो मंथ नेम के पहले सबसे पहले हमें इनका यूज़ जो करना है वो मंथ नेम के पहले। सेकंड, बिफोर सीजन नेम, मौसम जो होते हैं, सीजन जो होते हैं, उनके पहले भी हम इन यूज़ करते हैं। मैनी पीपल लाइक टू विजिट इन विंटर सीजन, बहुत से लोग विंटर सीजन में घूमना फिरना पसंद करते हैं। इन समर सीजन वी कैन नॉट गो आउट, समर सीजन में बाहर जाने में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती, बाहर जाने का मन नहीं होता। इन रेनी सीजन, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, तो सीजन नेम के पहले भी हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन इन। थर्ड, पार्ट्स ऑफ डे, दिन के जो पार्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, लेकिन नाइट के पहले इन सामान्य स्थितियों में नहीं लगता है। वो क्या प्रपोजिशन लगेगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नाइट के पहले इन कब लगता है और कब नहीं लगता है, ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। फिर स्पेसिफिक ईयर दिया हो, कोई भी स्पेसिफिक ईयर दिया है, कोई भी पर्टिकुलर साल दिया हो, कोई एक निश्चित वर्ष दिया हुआ है, उसके पहले भी हम इन का यूज़ करते हैं। इन 2009, इन 1995, इन 2001, ही केम हियर इन 2018, वो यहाँ 2018 में आया था। या हमें बताना है कि उसका जन्म 2002 में हुआ था, तो ही वॉज बोर्न इन 2002। तो ये इनका यूज़ स्पेसिफिक ईयर जब भी बता रहे हैं, कोई भी ईयर हम बता रहे हैं, उसके पहले भी जनरली हम मे का सेंस आने पे इन यूज़ करते हैं। देन पीरियड्स ऑफ टाइम, टाइम के जो पीरियड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द प्रेजेंट, वर्तमान में इन द प्रेजेंट, भूतकाल में इन द पास्ट, भविष्य में इन फ्यूचर या इन द फ्यूचर। सो दीज आर द यूजेज ऑफ इन, ये सब इनके यूज हैं। इनका यूज हमें कहाँ कहाँ करना है इसको आप
नोट कर लें अपनी कॉपी में इसी तरह से, सो दैट यू मे कीप इट इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिससे लंबे समय तक आपके दिमाग में ये चीज़ें रह सकें। एग्जाम के समय स्पेशली आप यदि नोट कर लेंगे तो उसी में से पढ़ लेंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर सेकंड हम बात करें प्रपोजिशन ऑन, टाइम के सेंस में। यहां ध्यान रखना, मैं इनके सभी यूज नहीं, केवल टाइम के सेंस में इन हम कहां यूज करते हैं ये बता रहा हूं। फिर प्रपोजिशन ऑन, टाइम के सेंस में प्रपोजिशन ऑन का यूज हम कहां करते हैं? तो टाइम के सेंस में हम ऑन का यूज करते हैं बिफोर डेट्स, कोई भी डेट दी हो, फॉर एग्जाम्पल ऑन 5th ऑफ जुलाई, ऑन 15th ऑफ अगस्त, ऑन 9th ऑफ मार्च, तो डेट के पहले हम ऑन यूज करते हैं। फिर डेज ऑफ द वीक या नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम जो होते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। देन हॉलीडेज, जब भी हॉलीडेज वर्ड डे के साथ दिया हो तो वहां भी हम ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन दिवाली डे, यहां दिवाली हॉलीडे के या फेस्टिवल नेम के साथ हमने वर्ड डे यूज किया है, इसलिए हम ऑन लगा रहे हैं। ऑन दिवाली डे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन ईस्टर डे। फिर जब भी कोई स्पेशल डेज हों, ऑन योर बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे, तो उसके पहले भी हम ऑन यूज करते हैं। देन एट टाइम के सेंस में हम कब यूज करेंगे? तो बिफोर एग्जैक्ट या स्पेसिफिक टाइम, जब भी कोई एग्जैक्ट या स्पेसिफिक टाइम दिया हो, कहना चाहिए AM PM ऑफ द क्लॉक, ये जब भी दिया है इनके पहले हम एट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट 7 PM, एट 9 AM, एट 3 o'clock। और हॉलीडेज विदाउट द वर्ड डे, जब कोई भी हॉलीडे का नेम दिया है लेकिन उसके साथ वर्ड डे नहीं लगा, जब डे लगा होता है तो अपन ऑन यूज करते हैं, डे नहीं लगा है तो वहां फिर अपन एट यूज करते हैं। एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट ईस्टर। और देखिए नाइट के पहले, यहां मैंने आपको बताया था पीरियड ऑफ टाइम, जो पीरियड ऑफ या पार्ट ऑफ डे है, इनके पहले हम इन यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, लेकिन नाइट के पहले एट लगाया जाता है। नाइट के पहले इन जब लगाते हैं जब हम पास्ट में किसी भी पर्टिकुलर या किसी एक विशेष रात्रि का उल्लेख कर रहे हों या रात का उल्लेख कर रहे हों। तो लास्ट वीक ही केम इन द नाइट, पिछले हफ्ते वो रात्रि में आया था। और एट नाइट यूज करते हैं जब हमारा कहने का मतलब ये हो, रात्रि से जब हमारा पूरा संबंध हो, जैसे वी शुड ड्राइव केयरफुली एट नाइट, रात के दौरान, मतलब एक ही रात की बात नहीं है बल्कि पूरे रात्रि के समय को ये इंडिकेट कर रहा है। तो एट नाइट के पहले एट यूज करते हैं, लेकिन पास्ट में किसी भी कोई भी एक विशेष रात्रि का हम उल्लेख कर रहे हैं तो उस स्थिति में हम उसके पहले इन यूज करते हैं। वरना सामान्यतः नाइट के पहले हम, जब पूरी नाइट का हमें सेंस देना है तो वहां हम नाइट के पहले एट का ही यूज करते हैं। तो दीज आर द प्रपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ कम टू द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस के लिए हम जो प्रपोजिशन यूज करते हैं अब उनकी बात करें, पर उसके पहले ऑन टाइम, इन टाइम, इन गुड टाइम, ये आपको मैं क्लियर करता हूं। ऑन टाइम, इन टाइम, इन गुड टाइम, इन तीनों का यूज भी हम टाइम के सेंस में करते हैं। ऑन टाइम कब किया जाता है? जब हमको बताना है एट टाइम अरेंज्ड, निर्धारित समय पर, जो पहले से हमने डिसाइड कर लिया है या जो पहले से निर्धारित है, ठीक उस समय पे जो काम होना है या जो भी एक्शन है उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं ऑन टाइम। इन टाइम यूज करते हैं, इन टाइम का सेंस ही होता है नॉट लेट, मीन्स देर ना हो, लेट नहीं बल्कि समय पर। और इन गुड टाइम यूज किया जाता है विथ कंफर्टेबल मार्जिन। अब इसके मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, एक ही एग्जांपल में तीनों क्लियर हो जाएगा। इन गुड टाइम मीन्स विथ कंफर्टेबल मार्जिन, पर्याप्त मार्जिन या गैप लेकर, ठीक। ऑन टाइम, इन टाइम, जैसे द ट्रेन इज रनिंग इन टाइम, इसका मतलब ट्रेन समय पे चल रही है, नॉट लेट, इसका मतलब ट्रेन लेट नहीं है। इट विल कम ऑन टाइम, वो समय पर आ जाएगी। मान लीजिए ट्रेन का समय पहले से निर्धारित है स्टेशन पे आने का 10:30, तो द ट्रेन, और पहले से ही आपने उसकी लोकेशन ट्रेस की,
नेट पे सब सर्च हो ही जाता है, नेट पे देख ही लेते हैं ट्रेन कहाँ चल रही है, कौन सा डब्बा कहाँ लगा है, सारी चीज़ आजकल अवेलेबल है। तो द ट्रेन इज रनिंग इन टाइम, ट्रेन समय पे चल रही है, लेट नहीं है। इट विल कम ऑन टाइम, वो जो निर्धारित समय है 10:30 10:30 पे स्टेशन आ जाएगी। तो ये इन टाइम। ही रीच द सिनेमा हॉल इन टाइम, वो सिनेमा हॉल समय से पहुंच गया, मीन्स लेट नहीं हुआ। इन गुड टाइम कब यूज करेंगे? विथ कंफर्टेबल मार्जिन, मतलब समय से थोड़ा सा पहले ही। वी शुड रीच स्कूल इन गुड टाइम, यू शुड रीच कॉलेज इन गुड टाइम। आपको स्कूल या कॉलेज समय से मतलब थोड़ा सा बल्कि पहले ही, विथ कंफर्टेबल मार्जिन का अर्थ ही होता है कि थोड़ा सा पहले ही पहुंच जाना चाहिए, हमारे पास पर्याप्त मार्जिन हो, ये बताने के लिए हम यूज करते हैं इन गुड टाइम। तो ऑन टाइम, इन टाइम, इन गुड टाइम। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। इन, ऑन, एट का यूज प्लेस स्थान के संदर्भ में कब करेंगे? ये प्लेसेस स्थान के संदर्भ में जब भी हम इन, ऑन और एट का यूज करते हैं, इन का यूज जब प्लेस के सेंस में किया जाएगा तो इनका यूज हम करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, इन बिहार, इन मुंबई, इन दिल्ली, इन चेन्नई, इन कोलकाता, ठीक है, इन इंग्लैंड। तो स्टेट नेम, कंट्री नेम, सिटी नेम, कंपैरेटिवली जो बिग स्पेसेस हैं या बिग प्लेसेस हैं उनके पहले हम इन यूज करते हैं। जैसे हमें बोलना है हम भारत में रहते हैं, वी लिव इन इंडिया, वो भोपाल में रहता है, ही लिव्स इन भोपाल। वे मुंबई में रहते हैं, दे लिव इन मुंबई। तो बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट, सिटीज वी यूज इन। फिर प्लेस के संदर्भ में दूसरा यूज कब करते हैं हम? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन एनी कवरिंग, जब भी कोई भी नाउन, प्रोनाउन किसी भी कवरिंग या एनक्लोज्ड स्पेस के अंदर हैं। आई एम इन अ रूम, यू आर सिटिंग इन अ रूम, दे आर सिटिंग इन अ हॉल, ही हैज अ मोबाइल इन हिज पॉकेट, पॉकेट के अंदर एक कवरिंग होती पॉकेट पूरा। यू हैव सम बुक्स इन योर बैग, वी हैव 32 टीथ इन आवर माउथ, ना, मुंह में हमारे 32 दांत होते हैं। 32 अक्सर नहीं होते हैं ऐसा कहा जाता है लोगों के, पर एवरेज माना यही जाता है कि 32 होते हैं। आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट, तो जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसी कवरिंग में है उसको बताने के लिए हम इन यूज करते हैं। इन अ टैक्सी, इन अ कार, इन अ रूम, इन अ बॉक्स, ये सभी। ठीक, लेकिन ट्रेन, बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पहले इन यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर जब बुक्स, न्यूज़पेपर, इनका हम रेफरेंस देते हैं कि मैंने तो ये न्यूज़पेपर में पढ़ा है, आई रेड इट इन अ न्यूज़पेपर। मीनिंग, वर्ड मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। यू विल गेट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन अ डिक्शनरी। तो यहां हम जो बोल रहे हैं इन अ डिक्शनरी, इन दैट बुक, आई रेड इट इन दिस बुक, मैंने इस पुस्तक में इसको पढ़ा है। तो बुक, न्यूज़पेपर के पहले भी हम इन प्रपोजिशन यूज करते हैं जब मे का सेंस आता है या हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें ये चीज है या उसमें वो चीज है। तो इन प्लेस के सेंस में हम कहाँ कहाँ करते हैं? बिफोर कंट्रीज, स्टेट, सिटीज नेम, ना। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कवरिंग में है उसको बताने के लिए हम इन यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, आई हैव 2 पेन्स इन माई पॉकेट, मेरी जेब में 2 पेन रखे हुए हैं। यू हैव बुक्स इन योर बैग। अब इनके अलावा इनटू, अंडर, बिलो, ये कब यूज करते हैं? तो ये हम प्रपोजिशन सीरीज है हमारी, एक बार में कंप्लीट हम नहीं कर रहे हैं। तो जो सेकंड इसके बाद जो वीडियो मैं पोस्ट करूंगा उसमें आपको इनटू, अंडर, बेनेथ, बिलो, ऑन के अलावा अपॉन, अबव, ठीक है, ये इसके ओवर, इसके यूज भी बताऊंगा। तो वो इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा उसमें आपको मिलेंगे। अभी तो हम जो जनरल प्रपोजिशन है टाइम की
इन, ऑन, एट, और प्लेस की भी इन, ऑन, एट, इसका डिस्कशन कर रहे हैं। फिर ऑन का यूज कब करते हैं? सरफेस, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज ऑन एनी सरफेस टचिंग इट, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये है, आई हैव 2 पेन्स ऑन माई पाम, पाम मतलब हथेली, ऑन माई पाम, इसको टच करता हुआ है इसलिए हम ऑन यूज कर रहे हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक जो है वो टेबल पे या टेबल के ऊपर रखी हुई है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे है उसको छूते हुए, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द रूफ, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस, किसी सतह पर है उसको छूते हुए, वहां हम ऑन यूज करते हैं। इसके अलावा नॉर्मल सेंस में रोड या हाईवेज जब बताते हैं, ऑन दिल्ली रोड देयर वाज एन एक्सीडेंट ऑन नेशनल हाईवे 39, वी शुड ड्राइव केयरफुली ऑन बिजी रोड्स, हमें व्यस्तम चौराहों पर सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। तो रोड हाईवेज जहां मेंशन हो रहे हैं वहां हम ऑन यूज करते हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अभी मैंने बताया था, इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ जीप, वहां हम इन यूज करते हैं, इन एन ऑटो, ठीक। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हैं उनके पहले हम ऑन यूज करते हैं, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ बस। इसका मतलब ये नहीं ट्रेन के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। ही इज ऑन अ ट्रेन, ही शुड कम, या ही शुड बी, एट प्रेजेंट ही इज ऑन अ ट्रेन, अभी वो ट्रेन में है, भले हिंदी बोलने में आ रहा, पर इन अ ट्रेन यूज नहीं करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ हम ऑन यूज करेंगे। वो एक बस में है, शी इज इन अ बस, नहीं, शी इज ऑन अ बस, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो एनक्लोज्ड हैं उनमें तो हम यूज करते हैं इन, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, ट्रेन, बस, प्लेन, वहां हम यूज करेंगे ऑन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑन द टीवी, ऑन रेडियो, ही टेल्स हिज वर्ड्स ऑन रेडियो, ठीक। वी वॉच सो मेनी प्रोग्राम्स ऑन द टेलीविजन या टीवी, हम टीवी पर बहुत से प्रोग्राम्स देखते हैं। इसके बाद प्रपोजिशन एट की यदि हम बात करें, एट का यूज हम करते हैं एक तो एड्रेस शो करने के लिए, या एग्जैक्ट प्लेसेस, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस कोई बताना है तो उसके पहले एड्रेस जब भी यूज किया जाएगा हम प्रपोजिशन एट यूज करते हैं। जैसे शी लिव्स एट बीमा कुंज, वो बीमा कुंज पे रहती है। दे आर लिविंग एट नेहरू नगर, वे नेहरू नगर में रह रहे हैं। तो जब भी कोई कंपैरेटिवली, देखिए सिटी के नेम के पहले हम यूज करते हैं इन, कंट्री नेम के पहले हम यूज करते हैं इन, स्टेट नेम के पहले यूज करते हैं इन, लेकिन कंपैरेटिवली स्मॉल प्लेसेस, तुलनात्मक रूप से जो छोटे स्थान हैं, उनके पहले हम प्रपोजिशन यूज करते हैं एट। या जब भी हम कोई एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हैं, एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, एट एयरपोर्ट, तो एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हैं, एट थिएटर, एट म्यूजियम, थिएटर में या म्यूजियम, संग्रहालय में, एग्जैक्ट प्लेस या एड्रेस बताने के लिए हम एट यूज करते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज जो भी होती हैं उनके पहले भी हम एट यूज करते हैं। जैसे बोलना है वो मीटिंग में है, मीटिंग जो है वो ग्रुप एक्टिविटी, एक व्यक्ति कभी भी मीटिंग नहीं करता है, एक से ज्यादा ही लोग होते हैं तभी वो मीटिंग होती है। एट अ मीटिंग, एट अ पार्टी, एट अ सेरेमनी, एट अ फंक्शन, एट अ प्रोग्राम, यहाँ इन यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखें। और प्लेसेस ऑफ वर्क एंड स्टडी, काम करने और अध्ययन करने के जो भी स्थान हैं उनके पहले भी हम एट यूज करते हैं। एट अ स्कूल, एट अ कॉलेज, एट अ यूनिवर्सिटी, एट होम, होम वर्ड के पहले एट यूज होता, हाउस के पहले इन यूज होता। ही इज इन द हाउस बट ही इज एट होम। तो ये ओवरऑल इन, ऑन, एट का यूज हमने टाइम के और प्लेस के संदर्भ में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो प्रपोजिशन का सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आपके लिए पोस्ट किया जाएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में प्रपोजिशन पार्ट 2 बहुत जल्द अपनी मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।